ये अपने आप में ही बहुत आकर्षक एक ऐसा स्लोगन भी है। और उससे ज़्यादा मुझे लगता है हम सबको जब बचेंद्री पाल जी ने, श्रीमती साहू ने, श्यामला जी ने अपनी इस यात्रा की कुछ यादें साझा की, तो मुझे लगा यहाँ बैठे बैठे हमको भी लग रहा था कि 4800 किलोमीटर की आपने जो यात्रा की है, कहीं ना कहीं उसका हिस्सा भी हमने कुछ ना कुछ देखा है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कुछ दिनों बाद मैंने तो पहले नोटिस नहीं किया, लेकिन जब भी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से बात करते थे तो कहीं ना कहीं सैर कर रही होती थी, उससे तो पता चलता था मैडम सैर कर रही है। मुझे लगा शायद वैसे ही सैर कर रही होंगी, लेकिन ये क्या पता था कि अगले साल की ये तैयारी अभी से शुरू कर रही है। तो मुझे लगता है आपके अगले साल जब ये आप करने वाले हो ट्रांस हिमालयन एक्सपेडिशन, तो उस पर आपके एक दो सदस्य और बढ़ने वाले हैं। पहले तो मुझे लगा शायद कॉमनवेल्थ गेम आ गई तो मैडम सचिव महोदय थोड़ा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, इसलिए भी थोड़ा फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज इससे ज्यादा कर रही है। लेकिन सही मायने में देश के न केवल 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए, बल्कि हर भारतीय के लिए जो आपकी यात्रा है बहुत प्रेरणादायी है। बहुत सारे लोग जो युवा अवस्था में करने की नहीं सोच सकते, आपने वो 50 साल से ज्यादा की उम्र में करके दिखाया। और जिस तरह से आप अपने अनुभव को साझा कर रहे थे, 18,000 फीट की हाइट कोई बहुत कम नहीं है। मैं देखता हूं कि जितने लोग 11,000 फीट की हाइट पर अगर लेह में भी जाकर लैंड करते तो एक दिन तो वो एक्लेमेटाइज करने के लिए प्रयास करते। और आप देश के अलग अलग कोनों से जाकर महिलाओं के समूह ने बता दिया है कि नारी शक्ति की ताकत क्या है, और 50 में भी आप रुकने वाले नहीं, 60 में भी रुकने वाले नहीं, और ये लगातार आगे जारी रहेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं, देश के हर नागरिक को ये फिट इंडिया कैंपेन में शामिल होने के लिए कहा। आज भी हम देखें तो देश भर में अगर हम लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखें तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं क्योंकि पहाड़ी राज्य से आता हूं, बचेंद्री पाल जी उत्तराखंड से आती हैं, मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं, और मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ वर्ष पहले 14 अप्रैल 2018 को सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की। कि पहाड़ी राज्य में छोटे छोटे गांव होते हैं, तो डॉक्टर के पास जाना हो अपने टेस्ट कराने तो शहर के मुख्यालय पे जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी पूरी दिहाड़ी टूटती है, टेस्ट कराने के पैसे लगते हैं। तो मैंने मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू किए ताकि लोगों के गांव में जाके हम टेस्टिंग कर सके। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से लेकर 40 तरह के टेस्ट होते हैं, और सबको 1 घंटे के अंदर हम रिपोर्ट देते हैं, दवाई देते हैं, और बिल्कुल मुफ्त में इलाज होता है। और 4 सालों में 7 लाख से ज्यादा लोगों को बिल्कुल मुफ्त में इलाज करने का काम हमने किया। कोविड के टाइम पे मैं सोच रहा था, जब मैं पीपी किट और बाकी सामान भेज रहा था, कि जब इस आपदा से हम लोग निपट लेंगे तो एक बार तो मैं देखूंगा आखिरकार ये जो 7 लाख के लगभग पेशेंट हुए हैं, इनकी बीमारी की जड़ क्या है। तो जब हमने लगभग 1 लाख लोगों का डेटा जब तक चेक किया, तो उसको एनालाइज करने के बाद पता चला मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजेज आर रिलेटेड टू द लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज। हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ ही अधिकतर बीमारियां हमें उससे ग्रस्त होना पड़ा है। अभी चाहे खाने पीने की समस्या हो, दिनचर्या की समस्या हो, एक्सरसाइज ना करने की समस्या हो, ये कई चीजें इसके साथ जुड़कर सामने आती हैं।
तो केवल सारी उम्र उनको दवाई देने की बजाय, क्योर पे जाने की बजाय हमने प्रिवेंशन की ओर जाने का प्रयास करें। और मुझे लगता है जब मैं आप में से कुछ के अनुभव का एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपनी ऐसी लगभग 32 गाड़ियां, हमने 3 से शुरू की थी, आज हम 32 गाड़ियां हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में चलाते हैं, जो रोज नए गांव, नई पंचायत। आई आजादी के अमृत महोत्सव पर हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करें जिन्होंने हम सबको आजादी दिलाने का काम किया। हम फिट इंडिया कैंपेन के माध्यम से आज जहां एक और आप बहुत बड़े एम्बेसडर देश भर में करोड़ों लोगों के लिए बनेंगे, वहीं पर कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय टीम के खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे वेट लिफ्टर्स ने शानदार प्रदर्शन अब तक किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सबकी ओर से देता हूं। और जितने इवेंट्स हमारे बाकी हैं उसमें हमारे खिलाड़ी अच्छा करें, उसके लिए भी अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा निवेदन अपने अधिकारियों से खेल मंत्रालय के रहेगा कि जितने भी हमारे इस दल के सदस्य हैं, इन सभी महिला सदस्यों का छोटे छोटे इंटरव्यूज, इनकी रिकॉर्डिंग, कुछ एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस जो आपका हुआ है, which you really want to share with the country, with the world, we would like to record that, we would like to share that. So kindly spare some time so that our team can spend some time with you. You can share your experience and we will further like to share it with the millions and millions of Indians who are looking forward to hear more about the Women Trans-Himalayan Expedition 2022, because you are the role model, fit at 50. And please continue this. Not only me, I'm not 50 yet, but in a couple of years I'm gonna be. So I think you're a real inspiration for all of us. And I'm sure we're gonna learn a lot from all of you. Before going on this expedition, what kind of homework you have gone through. It's not that overnight you have just gone on a Trans-Himalayan expedition. You might have trained hard before that. So I would also like someone to speak on that. कि इस यात्रा पर, इतनी लंबी यात्रा पर जाने से पहले आपने तैयारी कैसे की, फिर वहां पर जाने के लिए तैयारी में आप क्या क्या साथ में लेकर गए, क्या चुनौतियां थी, क्या इक्विपमेंट थे, क्या दिक्कतें आई, उनमें से आप उभर कर कैसे बाहर आए, क्योंकि आप एक टीम के रूप में काम कर रहे थे। और टीम की लीडर पद्म भूषण से सम्मानित बजेंद्री पाल जी ने जिस तरह से लीड किया, तो आपने भी आकर अपने लीडर के पक्ष में जिस तरह से कहा, ये दिखाते हैं कि लीडर अनुभवी हो और टीम में एकजुटता हो और सब एक टीम के रूप में काम करें, तो हम कुछ भी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इस टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई। एकता जी मन ही मन में सोच रही थी, जब जैसे ही आप अपनी उम्र बता रहे थे, आपने कहा मैं 55 साल की, साहू जी ने, श्यामला जी ने कहा मैं 65 वर्ष की, मुझे लगा अब इससे ज्यादा उम्र वाली कहाँ ढूंढ। तो साथ ही साथ प्रेरणा हमारे यहाँ पर 2 अधिकारियों को, महिला अधिकारियों को भी मिल रही थी। संदीप जी पीछे रह रहे थे। संदीप जी मैंने विशेष तौर पर पूछ लिया कि वो जो पुरुष साथ में गए थे उनका रोल क्या था। उनका रोल कुकिंग का था। तैयार है। शायद ये पहाड़ों की खूबसूरती भी हो, वो भी एक प्रेरणा के रूप में हो, लेकिन जो चुनौतियां पहाड़ों में होती हैं, जो वहां पर जीवन जीते हैं उनको ही पता है क्या है। और जो वहां पर इतना लंबा ये टूर करके आए, 4800 किलोमीटर, बहुत लंबा सफर है। बारिशों के समय, जहां देश भर में बारिश है वहां पर उतनी हाई रीचेस पे नहीं होती, लेकिन फिर भी जो चुनौतियां खड़ी हैं, जो आपने कहा देश की बॉर्डर के दूसरी ओर जाना, बोली की समस्या, सुविधाओं की समस्या, और उस समय भी कोई और नहीं, एक बार फिर भारतीय सेना ही काम आई। भारतीय सेना का भी मुझे लगता है बॉर्डर एरिया प्रोग्राम जो भारत सरकार का है, उसको, फिट इंडिया कैंपेन को, और जो हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन है,
इनको मिश्रण करके 3-4 डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा होकर युवाओं को एक और बॉर्डर भी दिखाने चाहिए। बॉर्डर पर फिटनेस के कुछ प्रोग्राम भी हो, बॉर्डर पर रहने वाले लोगों से हमारे देश के शहरों के बच्चे जाकर वहां पर मिल भी सकें, और जो बाकी क्षेत्रों में नॉर्थ ईस्ट में हमारे बच्चे रहते हैं उनको देश के मुख्य धारा में जाके मेट्रो सिटीज में लाकर यहाँ पर भी लोगों के बीच में रहने का अवसर मिले। जब ये नेशनल इंटीग्रेशन को हम और ताकत देंगे तो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की मोदी जी की कल्पना है उसको और बल मिल पाएगा। मैं चाहूंगा ऐसा कार्यक्रम हम जल्द ही भविष्य में करें, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हम सबको एक सूत्र में बांधने का काम, जहां तिरंगा झंडा करता है। तिरंगा झंडा मात्र चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे झंडे में वो ताकत है जो 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने का काम करती है। और मैं आशा करता हूं आप सब लोग अपने डिस्प्ले पिक्चर तिरंगा झंडा लगाएंगे, चाहे वो आपका कोई भी अकाउंट, व्हाट्सएप हो,